हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स और हिंदी में है संख्याओं के साथ खेलना, और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक चल रही है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें। मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट विद द आइटम्स इन कॉलम सेकेंड। ठीक है, हिंदी में भी एक बार देखिए इस क्वेश्चन को। स्तंभ एक की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, हमारे पास दो कॉलम दे रखे हैं, हमें क्या करना है, इनको मैच करना है। हमें कैसे मैच करना है, हमें देखना होगा कि इसमें जैसे कि मल्टीपल्स दिए हुए हैं, कुछ हमें क्या दिए, फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो इनको इनके साथ हमें इनका देखना है कि इसका मल्टीपल है कि नहीं है, फैक्टर है कि नहीं है, ये चेक करना है हमको। ठीक है, मल्टीपल्स को हिंदी में हम कहते हैं गुणज, ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कवर कर रहे हैं हम, इसलिए आपको ये वर्ड जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज और गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। देखिए फर्स्ट में क्या दिया, 35 दिया हुआ। अब हमें 35 चेक करना है कि किससे मैच हो सकता है ये। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 8 दिया हुआ है। क्या मल्टीपल है 8 35 का? नहीं है ना, क्योंकि 8 की टेबल में 35 आता ही नहीं है। और देखिए नेक्स्ट देखिए मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि 7 का गुणज। तो बताइए 7 के टेबल में 35 आता है? आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 15 दिया हुआ है हमें, तो आगे से चेक करते हुए चलना है। क्या 8 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता, ये हमारा हो चुका है। 7 ये क्या दिया मल्टीपल, 70 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता। आगे देखिए फैक्टर ऑफ 30, अब हमें दे रखा है फैक्टर, तो ये हमें फैक्टर्स चेक करने होंगे कि इसके टेबल मतलब 15 है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए 30 के हम फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। तो एक तो सबका ही होता है, ये आपको पता ही है फैक्टर। ठीक है, उसके बाद बताइए 2 की अगर 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 13 ही मिलेगा। उसके बाद बताइए 3 का, और 3 में भी हो सकता है। 3 की मल्टीप्लाई अगर 10 से करेंगे तो ये भी क्या है, मल्टीपल। तो देखिए हमें तो 15 मिल गया है ना, ये इसका मल्टीपल है। तो यानी कि हमारा जो सेकंड का यानी कि डी का आंसर क्या होगा, सेकंड। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 16 क्या दिया हुआ है, 16। अब बताइए यहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से हमें फिर से। तो क्या है, मल्टीपल ऑफ 8, 8 की टेबल में तो 16 आता है, तो क्या होगा हमारा ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है ना, इसका क्या है हमारा फर्स्ट, और हमारा ये वाला भी हो चुका था, इसके सामने लिख देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, यानी कि ये किससे मैच होगा, इससे। ठीक है, ये किससे मैच होगा, इससे। ठीक है, अब ये भी हमारा मिल चुका है हमें, ये इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। 20 चेक करना है हमें। 70 का तो मल्टीपल है ही नहीं, क्योंकि 70 और सेकंड क्या होगा 140, तो 140 तो है ही नहीं, ये तो हम है ही नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, फैक्टर ऑफ 50। तो फैक्टर तो आपको पता है कि वो स्टार्ट ही अपने डिजिट से ही होते हैं। ठीक है ना, या उससे बड़ी डिजिट से होते हैं, तो 20 इसमें तो आ ही नहीं सकता है, तो इसका यही होगा। यानी कि 20 तो है ही ना, सेल्फ तो होता ही, इट सेल्फ होता ही है फैक्टर हमेशा, तो इसको हम इससे मिला देंगे, यानी कि एफ का जो आंसर है वो है फोर्थ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 25 दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें ये, यहाँ पर अभी हमारे पास दो अभी हमारे पास बचे हुए हैं, तो हमें चेक करना है कि 25 इसका आंसर किससे मैच होगा। ठीक है, तो देखिए 7 का मल्टीपल्स क्या होता है, ये आपको पता ही है, 70, और नेक्स्ट आगे जाएंगे 140, ऐसे करके ये बड़ी डिजिट जाएगी, पर हमारे पास क्या है, छोटी डिजिट, तो ये तो है ही नहीं। यहाँ पर ये एक ना एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ, तो एक तो बचेगा ही। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बचा, ये बचा है, तो और ये फैक्टर है भी, है ना। अगर हम 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमें 50 मिल जाएगा, तो यानी कि 55 फैक्टर है इसका, तो इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है ना, समझ में आया। बस एक बच जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।